अस्सलामुअलैकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। ये हफ़्ता कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। मून की जो ट्रांजिशन है वो एरीज से लेकर लियो तक होगी इस हफ्ते में। इसी के साथ साथ वीनस भी ट्रांजिट कर रहा है। इसके अलावा बुधादित्य योग टॉरस में लगने जा रहा है। तो सारे प्लैनेट्स और सन आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं इस हफ्ते में, आइए इस वीडियो में जानते हैं। बात करता हूँ पाइसेस मून साइन वालों की, यानी कि मीन राशि यानी कि बुर्ज होत वालों की। इस हफ्ते आपके लिए इमोशंस और करियर दोनों में प्लानिटरी स्टॉर्म्स चल रहे हैं, यानी कि तूफानों का सामना है। लेकिन क्लैरिटी और सब्र सब कुछ संभाल लेंगे। इस हफ्ते 3 बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, वीनस जुपिटर मरकरी, और 3 मैलेफिक हैं, सैटर्न मार्स केतु। आपके चार्ट में मिलके काफ़ी डायनामिक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। पाइसेस में वीनस और सैटर्न के होते हुए ये दोनों आप पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। वीनस को यहाँ पे बहुत कुछ देना था आप लोगों को, लेकिन सैटर्न की सख्त नेचर की वजह से, स्ट्रिक्ट नेचर की वजह से वो उस तरह से आपको दे नहीं पाया और कुछ अर्सा ये रेट्रोग्रेड मोशन में रहा। तो अब वीनस यहाँ से ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन हमारी आने वाली वीनस की सीरीज़ में आपको अच्छे से पता चलेगा कि वीनस क्या है, ट्रांजिट का मतलब उसके लिए क्या है और आपके लिए उसका ट्रांजिट का इफ़ेक्ट क्या होगा, उसकी रेमेडीज़ वगैरह सब कुछ बताएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं जो आपकी पर्सनैलिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी को शेप कर रहे हैं। लेकिन मार्स 5th हाउस में है, तो यहाँ पे क्रिएटिविटी और रोमांस को भी चैलेंज कर सकता है। केतु का 6th हाउस में होना ये बताता है कि हेल्थ और डेली रूटीन में अनएक्सपेक्टेड चेंज आ सकते हैं आप लोगों के। मून 25 मई को एरीज में होगा, फिर 27 को टॉरस में, जेमिनाई, कैंसर, फाइनली लियो तक ट्रैवल करेगा। ये मून की जो जर्नी है आपकी कम्युनिकेशन, आपके घर, आपके इमोशनल सेक्टर्स में शिफ्ट लेके आएंगी। करियर और फाइनेंस वाइज बात करूं तो करियर में ग्रोथ के लिए 28-29 में आइडियल होंगे, जब मून जेमिनाई और जुपिटर के साथ है। तो ये टाइम आपके नए स्किल सीखने के लिए या इम्पोर्टेंट मीटिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। लेकिन 30 मई के बाद मार्स की एग्रेसिव एनर्जी आपकी क्रिएटिविटी और रिस्क टेकिंग में स्ट्रेस ला सकती है। इसीलिए इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजन से बचिए। जज्बात में आके पैसों का डिसीजन नहीं लेना आप लोगों ने, स्पेशली 31 मई और 1 जून के बीच में। सैटर्न सेकंड हाउस में फैमिली और फाइनेंसिस पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो बजटिंग और सेविंग पर एक्स्ट्रा फोकस रखें। प्रोफेशनल रिलेशंस में सब्र और डिप्लोमेसी से काम लेना बहुत ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए। लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। वीनस फर्स्ट हाउस में है, लेकिन फर्स्ट हाउस से ट्रांजिट करके सेकंड हाउस में जा रहा है, तो फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होने जा रही है। लेकिन जब तक फर्स्ट हाउस में है तो आपकी पर्सनालिटी को बहुत मैग्नेटिक बना रहा है। लेकिन मार्स का 5th हाउस में होना एग्रेशन भी शो कर रहा है, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी लेके आ सकता है। कपल्स को अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करना चाहिए। आप लोग बैठिए, बात कीजिए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको ख़त्म कीजिए, स्पेशली 27 से 29 मई के बीच में। इस टाइम में वीनस आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इसके अलावा सिंगल पाइसेस की बात करूं तो नए कनेक्शंस बनने के मौके मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि जज्बाती होकर अगर आपने फैसले लिए तो आपके लिए रिलेशनशिप्स में आगे टेंशन्स बन जाएंगी। हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं। मार्स 5th हाउस में इन्फ्लुएंस आपके स्ट्रेस लेवल पर दे रहा है, ट्रिगर कर रहा है उनको। इसी के साथ साथ डाइजेशन इश्यूज आ सकते हैं, मेंटल हेल्थ पर भी असर आ सकता है। तो रोज़ाना मेडिटेशन कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, ये आपको काम रखेंगी, सेंटर्ड रख सकती हैं, ख़ास तौर पे 30 मई के आसपास। अगर आप लोगों ने अपनी हेल्थ को निगलेक्ट किया तो हेडेक्स भी आ सकते हैं, ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं, क्योंकि मार्स की नेचर जो है बहुत एग्रेसिव होती है, फायरी नेचर है इसकी। खून से रिलेटेड आपको बीमारियां दे सकती है। हेल्दी डाइट अपनाइए, हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए, पानी का लेवल जो आप लेते हैं, इनटेक करते हैं, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आजकल वैसे ही गर्मियाँ ज़्यादा हैं, तो हीट स्ट्रोक के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक तो बाहर से बॉडी गर्म, एक अंदर से गर्म, तो ये बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट कर सकती हैं आप लोगों के लिए। ठंडे फ्रूट्स खाइए, जैसे वाटरमेलन हो गया, कोकोनट वाटर का यूज़ कीजिए, नारियल पानी का, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा इमोशनल बैलेंस पे भी ध्यान देना होगा आप लोगों के लिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, वरना इमोशनली बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं। अब बात करता हूँ कि इस हफ्ते जो आपके लिए अच्छे दिन हैं और जिन दिनों में आपने एहतियात करनी है। तो सबसे पहले अच्छे दिन की बात करता हूँ, तो 27 से 29 में अच्छे टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए। मून जेमिनाई में है जुपिटर के साथ, तो लर्निंग और कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। 1 जून की बात करूँ तो मून लियो में एंटर कर रहा है। सोशल और प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है आप लोगों की, कोई मीटिंग, इंटरव्यू, कोई प्रेजेंटेशन, कोई कंटेंट क्रिएशन
या कोई बिजनेस आइडियाज़, तो हर चीज़ के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। लेकिन 30 मई को और 2 जून को आपने ख्याल रखना है, क्योंकि मार्स और केतु का इन्फ्लुएंस कॉन्फ्लिक्ट्स और हेल्थ इश्यूज खड़े कर रहा है। तो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को अवॉइड करिए, जज्बात में आके कोई फैसले नहीं करने आप लोगों ने। जो भी फैसला लें सोच समझ कर लीजिएगा। रेमेडीज़ की बात करता हूँ। मार्स के लिए फूल पत्तियों की चाय पीजिए, कूलिंग हर्बल चाय पीजिए, मिंट वाली चाय पीजिए, और अगर आप चाय के शौकीन नहीं हैं तो कोकोनट वाटर पीजिए, वाटरमेलन का जूस पीजिए। ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको अंदर से ठंडा रखेंगे, मार्स की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको कम करेंगे। इसके अलावा रोज़ वाटर रखिए अपने पास, उसको अपने मुंह पे छिड़किए, उसको मुंह से धोया कीजिए, तो ये नेगेटिव एनर्जीज़ को कम करता है। इसके अलावा सैटर्न की बात करूँ तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सैटर्न आपसे डिसिप्लिन मांगता है। रियलिस्टिक गोल्स अगर आप सेट कर रहे हैं तो आपको डिसिप्लिन देना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा। जिस इंसान ने शनि को समझ लिया वो कामयाब हो जाता है। सब्र, डिसिप्लिन, ये 2 चीज़ें हैं जो आपको आगे लेके जा सकती हैं। अगर आप अपने काम में सीरियस नहीं हैं और आप कहते हैं कि मैं रोज़ काम पे जाता हूँ, आप काम पे जाके वहाँ पे सो जाएं या आप खेलते रहें, आप टाइम स्पेंड करते रहें, लेकिन आप डिसिप्लिन से अपना काम ना करें, तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। ये मेरी बात आप याद रखिएगा। और अगर आप डिसिप्लिन के साथ अपना काम प्रॉपर टाइम के अंदर कर रहे हैं, उसको टाइमली मैनेज कर रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा कामयाब कोई और नहीं हो सकता। वीनस के लिए क्रिएटिव हॉबीज़ जैसी पेंटिंग हो गई या म्यूज़िक हो गई, इनको अपनाइए, इमोशनली बैलेंस देगा आपको। इस हफ्ते के लकी कलर्स की बात करूं तो सी ग्रीन आपके लिए लकी है। वीनस और जुपिटर दोनों से जुड़ा है ये, जो आपकी क्रिएटिविटी और इमोशनल हीलिंग का सपोर्ट रहेगा। लकी नंबर की बात करूं तो 5 नंबर आप लोगों के लिए लकी है। तो 5 नंबर में डील कीजिए, ये आपकी कम्युनिकेशन को और आपके माइंड को क्लैरिटी देगा और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएगा। अगर आप वाकई में कामयाब होना चाहते हैं तो इस हफ्ते आप लोगों ने सब्र से काम लेना होगा, ये सबसे बड़ी ताकत है आपकी। अगर आप अपने इमोशंस को समझ गए और आपने सब्र रखा, तो आपके करियर और पर्सनल लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स आपका इंतज़ार ज़रूर करेंगे। तो ये थी हमारी वीकली हॉरोस्कोप की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सीखेंगे, आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे, और यही हमारा मकसद है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। सितारे आपकी किस्मत बदल नहीं सकते, लेकिन सितारे आपको रास्ता दिखा सकते हैं। आप रास्ता देखेंगे, उस रास्ते पे चलना ना चलना ये आपका काम है। बाकी ऊपर वाले से दुआ कीजिए, वो हर चीज़ का मालिक है, वो इस निज़ाम का भी मालिक है, वही सब कुछ करता है। अगर उसने कुन कह दिया आपकी दुआओं पे, तो ये सितारे क्या ही चीज़ हैं। बात सिर्फ इतनी है कि भरोसा रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।